क्यू कहलाएगा आपका सेट ऑफ स्टेट्स। देन कौन कौन सी सेट ऑफ स्टेट्स हैं आपके पास? क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू। ठीक है। सिग्मा क्या कहलाएगा आपका? फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल या फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं आपके पास? 0,1, 0 1 0 1 एंड डेल। डेल होगा आपका ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन के लिए मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ट्रांजिशन फंक्शन के लिए हमें क्या डिज़ाइन करना पड़ता है? पहले ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन करनी पड़ती है। एंड हमको पता है कि जो डीएफए मशीन होती है उसका ट्रांजिशन फंक्शन भी क्या होता है, फिर भी हम इसको ट्रांजिशन टेबल से बनाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ रोज में क्या आएगा? क्यू आएगा। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या आएगा? सिग्मा आएगा। तो क्यू क्या है आपकी सेट ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी हैं? क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू। एंड इनपुट सिंबल में क्या होगा आपका? 0 एंड 1। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्यू नॉट स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम? यहाँ देखिए क्यू नॉट स्टेट में इनपुट एलिमेंट 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम? क्यू नॉट पे ही रहेंगे। क्यू नॉट स्टेट में इनपुट एलिमेंट 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम? Q1 में जाएंगे। ठीक है, क्यू नॉट की कहानी खत्म, Q1 में आ गए। Q1 स्टेट में इनपुट एलिमेंट 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम? Q1 में ही रहेंगे। एंड Q1 स्टेट में इनपुट एलिमेंट 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम? Q2 में जाएंगे। Q2 स्टेट में इनपुट एलिमेंट 0 आएगा तो Q2 में ही रहेंगे। Q2 स्टेट में इनपुट एलिमेंट 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम? Q1 में जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रांजिशन टेबल। एंड ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा? लास्ट लेक्चर में भी देखा था। यहाँ पे क्या हुआ? हमने Q क्रॉस सिग्मा किया, Q क्रॉस सिग्मा किया तो हमको क्या मिला? यहाँ पे Q0 Q1 की क्या है, किसके नाम है? नेम ऑफ द स्टेट्स हैं या फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं। तो Q क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू क्या होगा? Q होगा। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन होगा फॉर ईच एंड एवरी डीएफए मशीन। ठीक है, देन उसके आगे चलते हैं हम। सिग्मा के बाद क्या आएगा आपका? अगला जो टपल है वो क्या है आपका? क्यू नॉट है। क्यू नॉट क्या होगा आपका? इनिशियल स्टेट। और इनिशियल स्टेट क्या गिवन है आपके पास? क्यू नॉट ही गिवन है। ठीक है, एंड इसके बाद क्या है? एफ है। एफ क्या कहलाएगा आपका? फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो फाइनल स्टेट्स कितनी गिवन है यहाँ पे? एक ही गिवन है, वो कौन सी है? क्यू नॉट, Q2 है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? 5 टपल्स हो गए जिनको हमने इससे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये मशीन कौन सी कहलाती है आपकी? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। वैसे ही डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन जैसे ही एक मशीन दूसरी होती है जो किसका टाइप होती है? FSM विदाउट आउटपुट का ही, उसका नाम क्या होता है? NFA, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अब अगली मशीन जो देखने वाले हैं वो कौन सी होती है आपकी? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। जिसे इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? NFA। ठीक है, अब यहाँ देखिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है? सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि हम DFA को 5 टपल से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही NFA मशीन को भी कुछ टपल से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उसके पहले हमको एक मशीन गिवन होगी एंड हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो गिवन मशीन है वो NFA है या नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? चेक करते हैं। मान लो A स्टेट है, इनिशियल स्टेट है A स्टेट में मान लो इनपुट एलिमेंट 1 आया तो A में हम, 0 आया तो कहाँ पहुँच गए हम? B में। अभी तक आपको DFA समझ में आ रही होगी क्योंकि अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे B स्टेट में मान लो 0 है तो कहाँ पे आ गए हम? स्टेट B में ही रहेंगे। एंड B स्टेट में 0 आया तो मान लो कहाँ पहुँच गए हम? C स्टेट में पहुँच गए। एंड B स्टेट में 1 आया तो कहाँ पहुँच गए हम? एक ट्रांजिशन A के लिए बना दिया। एंड C स्टेट में यदि 1 आएगा तो C में, एंड C स्टेट में यदि 1 आएगा तो B में। इस टाइप से एक मशीन डिजाइन की। यहाँ पे C को क्या बना दिया हमने? फाइनल स्टेट बना दिया। तो ये क्या कौन सी मशीन है? DFA की NFA। DFA में हमको पता होता था कि किसी सिंगल स्टेट में इनपुट एलिमेंट आएगा तो हम उसी स्टेट में रहेंगे या फिर अगली स्टेट में जाएंगे। लेकिन NFA मशीन में क्या होता है? NFA मशीन में किसी स्टेट में इनपुट सिंबल आता है तो हम उस स्टेट में भी रहेंगे और अगली स्टेट में भी जाएंगे। ठीक है,
तो ये मशीन कौन सी कहलाएगी, NFA कहलाएगी। यहाँ पे देखिए ए स्टेट में 1 आया तो ए पे 0 आया तो बी पे। यहाँ तक आपको DFA समझ में आ रहा होगा। लेकिन यदि आपके पास मान लो n नंबर ऑफ स्टेट्स हैं या मान लो 1000 स्टेट्स हैं और किसी एक स्टेट में भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो गारंटी मशीन साथ मशीन कौन सी होगी आपकी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या NFA ही होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है बी पे 0 आने पे हम बी पे भी जा सकते हैं और सी पे भी जा सकते हैं, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि हम कहाँ जाएं। ठीक है, तो ये मशीन कौन सी होगी आपकी, NFA होगी। ठीक, अब NFA में हमने देखा था लाइक DFA मशीन में 5 टपल्स होते थे, तो NFA मशीन में भी मान लो NFA मशीन को रिप्रेजेंट करेंगे हम M से। ठीक है, एंड इस मशीन M में भी कितने टपल्स होंगे, 5 टपल्स होंगे। कौन कौन से टपल्स होंगे, Q, सिग्मा, डेल, Q0 एंड F। ठीक है, अब यहाँ देखिए Q क्या कहलाएगा आपका, जो हमने DFA मशीन में देखा था, क्या देखा था DFA में, Q क्या कहलाता था आपका, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो ये कहलाएगा आपका Q। अब देखिए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी अवेलेबल है हमारे पास, A, B, C, 3 स्टेट्स अवेलेबल हैं। देन आपका सिग्मा आएगा, सिग्मा क्या कहलाएगा आपका, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स या बोल सकते हैं इनपुट अल्फ़ाबेट्स, एक ही चीज़ है दोनों। कौन कौन से इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं, 0 है 1 है। ठीक है, देन डेल आएगा, डेल क्या कहलाएगा आपका, ट्रांजिशन फंक्शन। क्या होगा अभी 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। देन Q0 आएगा, Q0 स्टिल क्या कहलाएगा आपका, इनिशियल स्टेट कहलाएगा। इनिशियल स्टेट क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते थे हम, ऐसी स्टेट जिसमें इनकमिंग एरो है, तो यहाँ पे क्या होगी, इनिशियल स्टेट A है। एंड F क्या कहलाता है आपका, फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ठीक है, तो फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स कितनी है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन में कितनी है, एक ही है, दैट इज C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे 5 टपल्स को हमने डिस्क्राइब किया, एक टपल बचा हुआ आपका ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन कैसे डिजाइन करेंगे हम देखते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन डिजाइन करने के पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रांजिशन टेबल। हमने DFA मशीन में भी देखी थी, जो ट्रांजिशन टेबल बनेगी उसमें रोज होंगी एंड कॉलम्स होंगे। तो रो किससे आइडेंटिफाई करेंगे हम, Q से, एंड कॉलम किससे आइडेंटिफाई करेंगे, सिग्मा से। Q क्या कहलाता है आपका, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स हैं यहाँ पे, A, B एंड C। एंड जो कॉलम होगा उसमें क्या आएंगे, इनपुट एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज सिग्मा। तो कौन कौन से हैं, 0 एंड 1। अब यहाँ देखिए क्या होगा, A स्टेट में इनपुट एलिमेंट 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, यहाँ देखिए A स्टेट में इनपुट एलिमेंट 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, B में जाएंगे। A स्टेट में इनपुट एलिमेंट 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, A में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। B स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे, B स्टेट में 0 आएगा तो हम B में भी रह सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं, C में भी जा सकते हैं। तो B स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, B, C, मतलब B में भी रह सकते हैं, C में भी जा सकते हैं। मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हैं एक इनपुट सिंबल के लिए इस स्टेट में। ठीक है, देन देखेंगे B स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे, B स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, A में जाएंगे। ठीक है, देन C स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, और जहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन आइडेंटिफाई नहीं होता वहाँ पे क्या डिनोट करते हैं हम, फाई। ठीक है, फाई किस लिए यूज़ करते हैं हम, ऐसी स्टेट जहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं बना उस इनपुट सिंबल के लिए, तो वो क्या होगा आपका, फाई होगा। देन C स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, C में भी रहेंगे और B में भी जाएंगे, मतलब B, C। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन बन गई। अब ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया, Q क्रॉस सिग्मा का कार्टिशन प्रोडक्ट लिया, Q क्रॉस सिग्मा का कार्टिशन प्रोडक्ट लिया। तो यहाँ पे जो एलिमेंट मिले हैं वो क्या है आपका, B मिला, A मिला, B, C मिला, A मिला, फाई मिला, B, C। तो यहाँ पे जो एलिमेंट मिल रहे हैं क्या वो Q से बिलोंग करते हैं। Q में देखिए, Q में तो खाली 3 ही एलिमेंट थे, A था, एक B था, तीसरा क्या था, C था। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहे हैं आपको, मल्टीपल एलिमेंट्स मिल रहे हैं, B, C मिल रहा है। ठीक है, A मिल रहा है, फाई मिल रहा है। तो फाई तो पार्ट नहीं है किसका, Q का। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स आए हैं, जो स्टेट्स के नेम आए हैं, वो कहाँ से आए हैं वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन Q क्रॉस सिग्मा में
क्यू क्रॉस सिग्मा का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हमने, तो जो एलिमेंट आए हैं वो कहाँ से आए हैं वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या देखेंगे, आपको देखिए क्यू क्या गिवन है आपको, क्यू मतलब फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। कौन कौन सी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, ठीक है। यदि हम इस क्यू का पावर सेट लेंगे तो क्या मिलेगा पावर सेट हमको, पावर सेट मतलब 2 पावर क्यू, और कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे वो देखते हैं हम। क्या मिलेगा यहाँ पे, 5 मिलेगा, ठीक है, ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, ए कॉमा बी मिलेगा, ए कॉमा सी मिलेगा, बी कॉमा सी मिलेगा, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी मिलेगा। मतलब पावर सेट में, क्यू के पावर सेट में इतने एलिमेंट्स हमको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो एलिमेंट मिले हैं, जो बी एलिमेंट बी मिला है, मतलब ए पे 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे, स्टेट बी में जाएंगे। क्या वो पावर सेट से बिलोंग कर रहा है, हाँ यहाँ पे अवेलेबल है। ए पे 1 आएगा, ए पे जाएंगे, पावर सेट से बिलोंग कर रहा है। बी पे 0 आएगा, कहाँ जाएंगे, बी सी पे जाएंगे, यहाँ पे बी सी भी अवेलेबल है। बी पे 1 आएगा, कहाँ जाएंगे, ए पे जाएंगे, ए भी अवेलेबल है। सी पे 0 आएगा, कहाँ जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, मतलब 5, तो ए भी अवेलेबल है। सी पे 1 आएगा, बी सी पे जाएंगे, ए भी अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिशन हमने टेबल देखी थी उसमें जो एलिमेंट मिल रहे हैं क्यू क्रॉस सिग्मा के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, पावर सेट ऑफ क्यू से बिलोंग कर रहे हैं। इसलिए NFA मशीन का जो ट्रांजिशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, क्यू क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू पावर सेट ऑफ क्यू, ठीक है। एंड जो DFA मशीन थी, हमने DFA मशीन में क्या देखा था, जो DFA मशीन होती है उसका जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो क्या होता था, क्यू क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू क्यू होता था। क्यों होता था ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट मिलते थे वो सिंगल स्टेट के एलिमेंट होते थे, लाइक ए मिलता था या सिंगल बी मिलता था या सिंगल सी मिलता था। लेकिन यदि आपको एलिमेंट में मल्टीपल स्टेट्स मिलेंगी, मतलब वो किससे बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ क्यू से बिलोंग करेगा। मशीन कौन सी कहलाएगी, गारंटी के साथ NFA मशीन कहलाएगी। तो ये हो गया आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। स्टिल फिर से रिवाइज कर देता हूँ, 5 ट्रिपल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे DFA में करते थे क्यू सिग्मा डेल क्यू नॉट एंड एफ। NFA और DFA में खाली इतना डिफरेंस है कि जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है DFA मशीन का क्या होता है, क्यू क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू क्यू होता है, एंड NFA मशीन का जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका, क्यू क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू पावर सेट ऑफ क्यू।